हालांकि हमारे साथ ये स्टेप मदर ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। अब एसएसबी जो है ये बन गया है मनी मिंटिंग इंस्टीट्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बेरोजगारी से परेशान जम्मू कश्मीर के नौजवान एक तरफ जहां नौकरी हासिल करने के चक्कर में जालसाजों के हाथों भी लूटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जेकेएसएसबी के भर्ती अमल में धांधलियों और बदउनवानियों के बायस ज़हनी तनाव में मुब्तला होते जा रहे हैं। इसी वजह से आज नॉन गेजेटेड असामियों के लिए भर्तियां करने वाला जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खबरों में है, क्योंकि इस बोर्ड की जानिब से लिए जा रहे हालिया इम्तहानात में धांधलियां और बदउनवानियों के बाद इस पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है और अब बेरोजगार नौजवान एसएसबी को पैसा बनाने का बोर्ड करार देकर इसके एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। जेकेएसएसबी की बुनियाद 1990 में डाली गई और इसे नॉन गेजेटेड असामियों की भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बोर्ड की जानिब से कुछ रोज कबल भर्तियों का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें लगभग 12 महकमों में 772 असामियों की भर्तियां मतलूब हैं और इसमें पिछली भर्तियों के मुकाबले में लगभग 200 रुपए फीस का इजाफा भी किया गया है। ताहम भर्तियों के लिए ऐसे वक्त में नोटिफिकेशन जारी किया गया है जब एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती अमल बदउनवानी के बाद मनसूख किया गया, वहीं अब एफएए में भी बदउनवानी की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद जेकेएसएसबी की जानिब से मेरिट लिस्ट में आने वाले 972 तलबा की सिलेक्शन लिस्ट पर रोक लगा दी गई है और अब यही उम्मीदवार श्रीनगर से लेकर जम्मू तक पिछले 2 हफ्तों से एहतजाज पर हैं। ये सिलेक्टेड उम्मीदवार भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी लिस्ट जारी क्यों नहीं की जा रही और क्या जेकेएसएसबी सिर्फ पैसे बनाने का बोर्ड तो नहीं। क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट है सर उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये स्टेप मदर ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। अगर हम ये जेन्युइन डिमांड रख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन लिस्ट निकालो सर, इसमें इनको पता नहीं हमें क्या प्रॉब्लम लग रही है। लेकिन और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दिन ब दिन नए नोटिफिकेशन निकालते हैं। हाल ही में इन्होंने नोटिफिकेशन 4 ऑफ 2022 निकाली सर। पहले ये शायद हमें ये लगता है कि ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसकी जो स्ट्राइक है ये कब तक जारी रहेगी? ये जब तक हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं की जाएगी। अगर हम कुछ दिन और वेट करेंगे, अगर ये हमारी डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे हम दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और कुछ उससे भी कुछ ना हो तो हम इंशाल्लाह जरूर लीगल एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं। इन उम्मीदवारों का सवाल भी जायज है। उम्मीदवारों की जानिब से सालों मेहनत के बाद दिए गए इम्तहानात में धांधली से उम्मीदवारों की मेहनत पर इस तरह पानी फेरा जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है। और अब अगर फिर से नई भर्तियां निकाली जा रही हैं तो बेरोजगार नौजवानों को यकीन कौन दिलाएगा कि अब इनके साथ धांधली नहीं होगी। पहले जेकेपीएसआई और अब एफएए में धांधली की खबरों के बाद एसएसबी की साख भी मुतासिर हुई है। रवां साल फरवरी में जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अक्टूबर 2019 से कबल पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए मुश्तहर की गई सभी असामियों को मनसूख किया गया, जिनमें आज तक उम्मीदवारों की फहरिस्त मुंतखब नहीं हो पाई थी और जो असामियां कानूनी चाराजोई की वजह से अदालत में जेर इल्तवा थी। और इसके कुछ रोज बाद ही इंतजामी काउंसिल ने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 से कबल जो असामियां खारिज की गई उन्हें दोबारा मुश्तहर किया जाएगा। ताहम जिन बेरोजगार जम्मू कश्मीर के नौजवानों से करोड़ों रुपए भर्ती के नाम पर वसूल किए गए वो कहां गए। इस सिलसिले में हमने मारूफ समाजी कारकुन राजा मुजफ्फर भट्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि एसएसबी का हाल बेहाल है। अब ये सिर्फ बेरोजगार नौजवानों से पैसे ऐंठने का इदारा बन गया है। पिछले बहुत सारे हफ्तों से देखा होगा कि जो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा। वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हाल बहुत ही बेहाल है। जहाँ तक सब इंस्पेक्टर्स की बात थी, आपने देखा कि उनके कैसे एग्ज़ाम हुए, कैसे फिर उसमें सीबीआई प्रोब किया गया। मुझे लगता है कि जब पुलिस खुद रिक्रूटमेंट करती थी वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थी और पहली बार एसएसबी ने सब इंस्पेक्टर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया और पहली बार में ही इन्होंने एसआईए वहाँ पे इतना बड़ा घोटाला हुआ। वहाँ पे मैंने भी पिछले बहुत सारे सालों से मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें शफाफियत आए एसएसबी में, बट वहाँ का निज़ाम सही नहीं चल रहा है। अब एसएसबी जो है ये बन गया है मनी मिंटिंग इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे
बेरोजगार नौजवानों से पैसे ऐंठे जाते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि उनकी जानिब से दायर एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि मार्च 2016 से सितंबर 2020 के दरमियान एसएसबी ने उम्मीदवारों से 77 करोड़ रुपए वसूल किए। इनमें 2016 में 5 करोड़, 2017 में 16 करोड़, 2018 में 27 करोड़ 77 लाख और 2019 में 6 करोड़ रुपए हासिल किए गए, जबकि जनवरी 2020 से सितंबर 2020 तक 21 करोड़ 68 लाख रुपए हासिल किए गए। उन्होंने कहा कि इतना पैसा जमा करने के बावजूद भी शफाफियत क्यों नहीं। मैंने फाइल किया 1 साल पहले, 1.5 साल पहले 77 करोड़ उन्होंने जमा किए हैं 2016 से लेकर 2020 तक, जिसमें 2016 में उन्होंने 9 महीनों के अंदर ही तकरीबन 5 करोड़ जमा किया, 2017 में तकरीबन 16 करोड़ जमा किए, उसके बाद 2018 में 27 करोड़ जमा किए, 2019 में 6 करोड़ रुपए, फिर 2020 में 6 महीने के अंदर ही तकरीबन 9 महीने के अंदर ही 21 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किए। तो हमारी स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। जो एसएसबी में मुलाजिम काम करते हैं उनको सरकार तनख्वाह देती है, कोई तनख्वाह उनको इन पैसों से नहीं मिलती है। फीस इतनी ज़्यादा है वहाँ पे। बाकी यूपीएससी देखिए आप, या बाकी स्टेट्स में पब्लिक सर्विस जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं या बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो वहाँ पे है, बहुत ही कम फीस है वहाँ पे। इतनी ज़्यादा फीस है और उसके बाद भी शफाफियत नहीं है, उसके बाद भी इतना पैसा जमा करके भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसका नोटिस लेना चाहिए सरकार को। इतना ही नहीं, जबकि रवां साल जेकेपीएसआई के मंसूख किए गए भर्ती अमल में 6 करोड़ से जायद पैसे उम्मीदवारों से वसूल किए गए। इसी तरह से एफएए के उम्मीदवारों से 4.25 करोड़ से जायद फीस जमा हुई। 2019 से कबल और जेकेपीएसआई की मंसूख भर्तियों से 62 करोड़ से जायद के आसपास पैसा एसएसबी ने बनाया है। वहीं अगर तनख्वाहें सरकार एसएसबी मुलाजमीन को देती है तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? वहीं बेरोजगार उम्मीदवारों से इतनी फीस क्यों? हमने एसएसबी ओहदेदारों से यही सवालात पूछने की कोशिश की, ताहम राब्ता नहीं हो पाया। इतने सब के बावजूद भी क्या एसएसबी का एहतसाब नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। वहीं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।